हेलो। आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लेखक प्रेमचंद जी के कहानी पर है, तो इसको पढ़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी, न पहनने ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी को बातचीत न कर सकती थी। आंखें अपने आप झपक जाती थीं। किसी के सामने जाते शर्म आती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी। उस उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती, उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और हृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती, और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपने बूढ़ी सास से थर-थर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाज से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी पतिदेव को पसंद न आता था। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थीं। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म रिवाज का झुंझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ा करते। जो कभी मैं पूछ बैठती थी कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी योग्यता पर लज्जित थी, अपने को धिक्कारती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे तो किसी उज्जड़ के घर पड़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी, लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी। बाबूजी इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत ही अच्छी भावों से भरी हुई है,
लेकिन इसमें मानव चरित्र वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने पर क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भावों में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ भी न आया। बोली, मेरे लिए तो यही बहुत है। अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूं? बाबूजी, कोई कठिन बात नहीं। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। पर तुम्हें तो मानो मेरी बातें न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हें ऊपर कुछ असर न पड़ा। कितना कहता हूँ कि जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसे भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावतः मेरी यह इच्छा होती है कि द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परंतु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चों पालने, पति सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हें भी मनुष्य की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, लेकिन तुम मेरी मानसिक या सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार विचार अलग, आमोद प्रमोद के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसे बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न करती। यह तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है।
जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं तो मैं युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचलकर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थीं और जुलाहें से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती या श्रृंगार में रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती कि बहुत बनाव संवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी आदत अच्छी नहीं। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झिड़कने लगती। परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। मेरी सास और नंदें मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक भौं सिकोड़तीं, पर मुझे अब उनकी परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियाँ भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, सुंदर जैकेट, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते। मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने न निकलती। ये वस्त्र केवल बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के कामकाज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार तथा पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था। यद्यपि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी। उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस न होता था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती थीं। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपए महीने कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूं? यूं अपनी इच्छा से चाहे कितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? मुझ में आत्म अभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो मैं अदबदा कर डांट जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दालमोट बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से न निकली तो उन्हें गुस्सा हो गया। वह बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृति की थीं। तनिक सी बात पर तुनक जाती थीं। हाँ, अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लौंडी समझती थीं। हाँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आतीं, बल्कि मैं तो यह कहूँगी कि मुझे सिर चढ़ा रखा था। वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे दालमोट बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली।
अम्मा तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है। यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्यों सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में न घूमना। तुम्हारा पति लाख रुपए कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वह कल की छोकरी और अभी से यह मान मैं रोने लगी। मुंह से एक बात न निकली। बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध। यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असंभव है। जीवन जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और मनुष्य की आत्मोन्नति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल प्रकाश वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह बड़ा अंधेरा है। जब मैं उनका पुत्र ही ठहरा उनके सामने हूँ, नहीं खोल सकूँगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है, अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी। और यह बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में दो ही बातें संभव हैं, या तो सदैव उनकी झिड़कियों को सहे जाओ या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब इस बात की आशा करना कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वह करूं। अब कभी न पढ़ूं लिखूंगी और जो कुछ भी कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? बाबूजी, पर यह मैं नहीं चाहता। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ी ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य तथा विचारशील बनने की चेष्टा करूँगा उतना ही तुम्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम्ही पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं कि जिस हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वह अब नहीं रही। विचार स्वतंत्र और समयानुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊं। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता न पड़ेगी।
मैं इस तजवीज़ के विरुद्ध कुछ नहीं बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहाँ स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसियों और नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती। यह मुझे बहुत बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ बुरी भली बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैं बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है। वह मेरे इशारे पर चलते हैं, पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी। भाद्र मास था। जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सब लोगों ने व्रत रखा। मैं भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात के 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थीं। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी न खेलते। गाने बजाने की तो बात ही अलग। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे, इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। कृष्ण महापुरुष अवश्य थे और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, पर गाने बजाने का क्या फायदा। इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमानदारी से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते, पर उसका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प वृष्टि होने लगी थी, पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदू धर्म के गूढ़ तत्वज्ञान पर लट्टू थे। वह उसे समयानुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझते थे। वह कहा करते थे कि उसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया। हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को गारद कर दिया। उस समय उन्होंने उत्तर देने की शक्ति मुझ में कहाँ थी। हाँ, अब जान पड़ा है कि यह यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं
करते। वह जोश अब ठंडा हो चला है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले आए। बाबूजी ने अपने ही एक दो मंजिला मकान ले रखा था। सब तरह से सजा सजाया। हमारे यहाँ 5 नौकर थे, 2 स्त्रियाँ, 2 पुरुष और एक महाराज। अब मैं घर के कुल काम काज से छुट्टी पा गई। कभी भी घबराता तो कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकाबियाँ और प्याले अलमारियों में सजे रखे थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज पर ही भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। किसी से मिलने 10 पग भी जाना होता तो गाड़ी तैयार कराई जाती। बाबूजी कहते यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी। भली भांति खर्च भी न चलता था। कभी कभी उन्हें चिंता कुल देखती तो समझाती कि जब आय इतनी कम हो तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है। कोई छोटा सा मकान ले लो, 2 नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिढोरा अपने आप क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं, फिर लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आएगी। खर्च बढ़ना, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है। इससे हमारी गुप्त शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। अस्तु हम लोगों का खर्च दिन दिन बढ़ता ही जाता था। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर देखते जाते। सप्ताह में 1 बार मित्रों को भोजन अवश्य ही दिया जाता। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं। उसने हमको उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए ही दी हैं। उनको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंद में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। वे पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगीं। देवताओं से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यह एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। इसके रहन सहन, आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती जैसे मोरों में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में न होती, कभी टेनिस, समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे
लेखकों के लेखों पर उनके चतुर्थ बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। वे मुझे भी कभी-कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती। मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिंतित न पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, परंतु मिसेस दास के माथे पर चिंता का चिन्ह तक न था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में तपेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थीं। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं ही जानती हूँ। इन लेडियों की रीति नीति में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींचे लिए जाती थी। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती। उनकी अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियाँ हैं। मैं अपनी